हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम। आज ना हम एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के सबसे शानदार जियोग्राफिकल फीचर को। हाँ, द माइटी हिमालयाज। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं। जब हम हिमालयाज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बस पत्थर और बर्फ के ढेर? नहीं, एक्चुअली ये पहाड़ भारत का क्राउन है। सोचिए, एक ताज जैसा जो हमें प्रोटेक्ट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी लाइफलाइन भी है। क्यों? क्योंकि देश की सारी बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, यमुना, सब यहीं से तो निकलती हैं। और हाँ, यहाँ ढेर सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। चलिए, अब टाइम है इस विशाल हिमालयन सिस्टम को डिकोड करने का। इन पहाड़ों का क्लासिफिकेशन, यानी इनको अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा गया है, हम इसको ना एकदम सिंपल, आसान तरीके से समझेंगे। अब दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सर, इतने सारे पहाड़, इतने सारे नाम, इनको याद कैसे रखे? कंफ्यूजन होता है, राइट? बट डोंट वरी, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है और हम बस उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलो अपनी हिमालयन एक्सपीडिशन शुरू करते हैं। रेडी? हम एक जर्नी पर जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ। मैप इमेजिन करो। सबसे ऊपर यानी नॉर्थ में शुरुआत होगी ट्रांस हिमालयाज से, फिर थोड़ा नीचे आएंगे ग्रेटर हिमालयाज पर, उसके बाद लेसर हिमालयाज और सबसे आखिर में सबसे नीचे आएंगे शिवालिक्स। तो चले? ओके, तो हमारी जर्नी का पहला स्टॉप ट्रांस हिमालयाज। ये सबसे सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये मेन हिमालयन रेंज से भी पुराने हैं। वाओ, इन्हें टिबेटन हिमालयाज भी कहते हैं। सिंपल सा रीजन है, इनका ज्यादातर हिस्सा टिबेट में पड़ता है। ओके, अब इस ट्रांस हिमालयन सिस्टम में ना मेनली 4 रेंजेस आती हैं। और ध्यान से सुनना, इनका नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, उसके बाद ज़ंस्कार और फिर तिब्बत में है कैलाश रेंज। अब इस सीक्वेंस को याद कैसे रखें? उसके लिए हियर्स अ सुपर सिंपल मेमोरी ट्रिक। रेडी? बस ये सेंटेंस याद कर लो, कल जरूर आना। कितना इजी है। का से कराकोरम, एल से लद्दाख और जेड से ज़ंस्कार। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं, तो इसको बिल्कुल मत भूलना। चलिए, अब आते हैं सबसे पहली रेंज पर, कराकोरम। पता है इसका पुराना नाम क्या था? कृष्णागिरी। और ये इतनी विशाल है, इतनी इंपॉर्टेंट कि इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की हाईएस्ट पीक K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो इसी कराकोरम रेंज में है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। K2 और कांचनजुंगा, अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्क क्या है, आइए समझें। देखो, K2 इंडिया की हाईएस्ट पीक है, नो डाउट, लेकिन ये ट्रांस हिमालयन रेंज में है। और कांचनजुंगा, वो इंडिया में स्थित मेन हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ये डिफरेंस बहुत जरूरी है याद रखना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। हम आ गए हैं भारत की एक महान दीवार पर, द ग्रेटर हिमालयाज। इनका एक और नाम है हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब ही होता है बर्फ का घर। सिंपल, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे विशाल चोटियां सब यही हैं। इस रेंज की विशालता का अंदाजा लगाना है तो सिर्फ एक नंबर सुनो, 8848 मीटर्स। जी हाँ, 8848 मीटर्स। ये है माउंट एवरेस्ट की हाइट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और ये इसी ग्रेटर हिमालयस का हिस्सा है। ऑफ कोर्स ये नेपाल में है, जहां इसे पता है क्या कहते हैं, सागरमाथा। तो हिमाद्री में सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं है, यहाँ और भी कई विशाल पीक्स हैं, जैसे कि सिक्किम में कंचनजुंगा, फिर नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और हाँ, उत्तराखंड में नंदा देवी। बेसिकली जो अहम बात है, दुनिया के ज्यादातर जायंट्स यानी सबसे ऊंची चोटियां यहीं रहती हैं। ओके, अब थोड़ा और नीचे आते हैं। बारी है लेसर हिमालयाज की। इनका एक और नाम है हिमाचल रेंज। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस रेंज से तो सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। सोचो क्यों? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां अक्सर यहीं गुजरती हैं ना। बिल्कुल सही सोचा। ये है लैंड ऑफ हिल स्टेशंस। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स इसी लेसर हिमालयाज में आते हैं। यहाँ घने सुंदर जंगल है और बहुत ही खूबसूरत घाटियां हैं। अब देखो, इस हिमाचल रेंज में भी कई इंपॉर्टेंट छोटी छोटी रेंजेस हैं, जैसे कि पीर पंजाल, ये इसकी सबसे लंबी रेंज है। फिर है धौलाधर रेंज, जिसे व्हाइट रेंज भी कहते हैं। सिंपल है,
क्योंकि इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। और फिर है नाग तिब्बा रेंज, जहां हम सबका फेवरेट मसूरी बसा है। ये टेबल चेक कर लो, इससे सब आसानी से याद रहेगा। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर, द शिवालिक्स। इन्हें आउटर हिमालयाज भी कहते हैं और इनके बारे में 3 चीजें याद रखो। ये हिमालयन सिस्टम की सबसे यंग यानी सबसे नई, सबसे सदर्न यानी सबसे नीचे वाली और सबसे कम ऊंचाई वाली माउंटेन रेंज है। इस रीजन का ना एक बहुत यूनिक फीचर है। लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में कुछ लंबी फ्लैट वैलीज मिलती हैं। इन्हें कहते हैं ड्यून्स और दुआर्स। एग्जाम्पल से समझो, देहरादून, इसके नाम में ही डून है, ये एक ऐसी ही वैली है। और थोड़ा ईस्ट की तरफ चले जाओ तो इन्हें दुआर्स कहते हैं, जैसे हरिद्वार। और एक और मजेदार बात बताऊं, शिवालिक रेंज एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग लोकल नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू में इन्हें कहते हैं जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में कहते हैं दुधवा रेंज और अरुणाचल प्रदेश में तो कई नाम हैं, दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए, इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब एक क्विक समरी हो जाए। समझ लो, ये आपके लिए एक चीट शीट है, इससे सब कुछ एक झटके में रिवाइज हो जाएगा। चलो इस टेबल को देखते हैं। नॉर्थ से साउथ आओ मेरे साथ। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज, सबसे ऊपर सबसे ठंडे। फिर ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री, जहां सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके नीचे लेसर हिमालयाज या हिमाचल, हिल स्टेशंस वाला एरिया। और सबसे आखिर में आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स, सबसे नए और जहां दून्स मिलते हैं। एकदम सिंपल। तो एक बात हमेशा याद रखना, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक एहसास है, एक मिस्ट्री है, एक सोर्स ऑफ लाइफ है। इनकी इम्पोर्टेंस सिर्फ ज्योग्राफी तक ही नहीं है, बल्कि ये हमारे कल्चर का, हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जाते जाते एक अमेजिंग फैक्ट सुनो, और फिर एक सवाल। साइंटिस्ट का कहना है कि हिमालयाज आज भी हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ग्रो कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? तो सोचो, आज से 1 मिलियन साल बाद इंडिया का मैप कैसा दिखेगा? इस पर जरूर सोचना। चलो, मिलते हैं अगले